बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क ज्वर। क्या टॉपिक है? मस्तिष्क ज्वर, जिसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। तो आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है और इसका कारण है चिंता, तनाव, दूषित वातावरण, अनियमित खान पान आदि। एक अच्छा स्वास्थ्य सबसे अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं और इन्हीं घटक बीमारियों में से एक है जिसका नाम है मस्तिष्क ज्वर, यानी कि दिमागी बुखार। दिमागी बुखार मस्तिष्क पर होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो कि लगभग 2 लाख लोगों में से एक आदमी में पाया जाता है और ये संक्रमण अधिकतर बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें पाया जाता है। मस्तिष्क ज्वर को अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क में इस बुखार के होने से मस्तिष्क में सूजन और तेज़ बुखार आ जाता है। इसके होने के कई कारण होते हैं, जैसे विषाणु, हानिकारक रसायन, परजीवी आदि। इसके अतिरिक्त वायरल इंसेफेलाइटिस इसका मुख्य कारण होता है। इसलिए बुखार आने पर बिना देर किए चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अब दिमागी बुखार के हम प्रकार जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। तो कितने प्रकार के दिमागी बुखार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मेरे साथ बोलिएगा। वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में। तो यह बुखार सबसे आम बुखार की तरह है या मच्छर जनित वायरस के रूप में शरीर में पहुंचकर बुखार का कारण हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है। तो ये सिर्फ आम बुखार की तरह होता है। कौन सा? वायरल मेनिंजाइटिस। और दूसरा अब आपका आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। कौन सा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। मेरे साथ में बोलिए, अगर बोलेंगे नहीं तो आपको नाम नहीं याद रहेगा। तो मेरे साथ साथ में बोलते जाइए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो यह एक गंभीर संक्रमण है और जो आपका वायरल है वो सबसे आम बुखार की तरह है और ये जो आपका बैक्टीरियल है ये एक गंभीर संक्रमण है, एक सीरियस इन्फेक्शन है। यह 3 प्रकार की बैक्टीरिया से होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और टाइप बी नेसेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। इसलिए मैं बोल रही हूँ जिससे कि आप भी मेरे साथ बोल सकें। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। तो यह 3 प्रकार की बैक्टीरिया से होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और टाइप बी नेसेरिया। क्या है? नेसेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। मेरे साथ में प्रोनाउंस करिए। फिर है तीसरा है फंगल मेनिंजाइटिस। कौन सा है? फंगल मेनिंजाइटिस। तो फंगल इन्फेक्शन से मस्तिष्क बुखार का खतरा कम होता है। तो ये सबसे बीच वाला जो हमने बताया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये गंभीर संक्रमण है और ऊपर वाला जो बताया था वायरल मेनिंजाइटिस ये आम बुखार है, आम बुखार की तरह होता है। और जो फंगल मेनिंजाइटिस है, फंगल इन्फेक्शन से मस्तिष्क बुखार का खतरा कम रहता है। यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को कम फैलता है। कैंसर, HIV रोगियों को इसके होने का खतरा सबसे अधिक होता है। अब इनके लक्षण क्या क्या है ये हम लोग जान ले। तो हमने क्या पढ़ा? दिमागी बुखार के प्रकार 3 होते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। फिर से बोलिए, वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं?
तो सिर में दर्द होना, शरीर के सभी बाहरी अंगों में कमजोरी महसूस होना, गर्दन, पीठ और कंधों पर अकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी लगना या जी मिचलाना, तेज बुखार और ठंड लगना। फिर से हम लोग एक बार लक्षण पढ़ लेते हैं। सिर में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, शरीर के सभी बाहरी अंगों में कमजोरी महसूस होना, उल्टी लगना या जी मिचलाना, गर्दन, पीठ और कंधों पर अकड़न, तेज बुखार और ठंड लगना। अब कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से ये बुखार होते हैं? दिमागी बुखार होने पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। कोई भी निर्णय लेने में असहजता या परेशानी, मतलब जो कि व्यक्ति आसानी से कोई बात का निर्णय लेता था, उसको कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी होती है, वो जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, जिसको दिमागी बुखार हो जाता है। बेहोशी आना, क्योंकि माइंड का है तो माइंड से ही हमारे शरीर का बैलेंस होता है, तो अगर दिमाग पे बुखार चढ़ जाता है तो व्यक्ति बार बार बेहोश होता है, कभी कभी अच्छा महसूस ना होना, और अन्य मनस्यक रहना, मतलब जैसे मन ना लगना, चिड़चिड़ापन, आलस और मानसिक स्थिति ठीक ना होना, किसी भी काम को सही से ना कर पाना। भाई जब दिमाग का बुखार है, जब दिमाग पे बुखार है, सभी व्यक्ति सारे काम किससे करता है? मस्तिष्क से, दिमाग से। तो जब दिमाग ही नहीं है, सही है, तो काम कैसे सही होगा ना? तो इसलिए मूड परिवर्तित होना, कभी मूड कुछ है, कभी कुछ मूड है, बार बार मूड चेंज हो जाता है, सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाना। मस्तिष्क बुखार निम्न कारणों से होता है। अब ये सब कारण हो गए हैं, किन किन कारणों से होता है। अब मस्तिष्क बुखार कई प्रकार के विषाणुओं जैसे रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, खसरे के विषाणु, छोटी चेचक का विषाणु आदि के कारण होता है। और दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होना। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो ये रोग आपको आसानी से हो जाता है। कोई भी रोग है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो वो आपको बहुत जल्दी लग जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर पड़ जाने पर विषाणु हमारे मस्तिष्क की स्वस्थ कोशिकाओं पर संक्रमण कर देते हैं, शरीर को पूरी तरह आराम दे हैं। अब इसका उपचार क्या है, क्या करना है हमें? अगर ऐसा हो गया तो शरीर को पूरी तरह हमको रेस्ट देना है, आराम देना है, और रोगी को अंधेरे और शांत कमरे में रखें। अंधेरे और शांत में इसलिए रखना है क्योंकि दिमाग को सुकून मिल सके। किसी प्रकार का खाना लिक्विड रूप में ना लें, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना है हमें। ORS का घोल गर्म पानी में लें, और रोगी को अनार का जूस दें और लहसुन का सेवन भी कराएं। जब किसी बैक्टीरिया से बुखार हो तो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करें। मस्तिष्क के सूजन को रोकने के लिए स्टेरॉइड्स लें। मस्तिष्क के दौरे को रोकने के लिए एंटीसीजर दवाएं लें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर सिकाई करें। यदि रोगी को उल्टी हो रही हो तो उसे एक तरफ करवट लेकर लिटाएं, जिससे उल्टी की महक उसे ना आए। तो क्या क्या उपचार बताए गए? शरीर को पूरी तरह से रेस्ट करना, अंधेरे कमरे में और शांत कमरे में किसी प्रकार का खाना लिक्विड रूप में ना लें, ORS का घोल गर्म पानी में लें, और रोगी को अनार का जूस दें और लहसुन का सेवन भी कराएं, क्योंकि लहसुन जो होता है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जब किसी बैक्टीरिया से बुखार हो तो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करें। मस्तिष्क के सूजन को रोकने के लिए स्टेरॉइड लें, और मस्तिष्क के दौरे को रोकने के लिए एंटीसीजर दवाएं लें। जैसे बार बार जिसको मस्तिष्क ज्वर होता है तो उसको दौरे पड़ते रहते हैं, तो उसके लिए आपको एंटीसीजर दवाएं लें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों को कपड़े में लपेटकर सिकाई करें, और यदि रोगी को उल्टी हो रही हो तो उसे एक तरफ करवट लेकर लिटा दें, जिससे उसे उल्टी की महक ना आए। तो ये था मस्तिष्क ज्वर, जिसमें हमने देखा ये 3 प्रकार के होते हैं: वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस। लक्षण देखा: सिर में दर्द, शरीर के सभी बाहरी अंगों में कमजोरी महसूस, मांसपेशियों में उल्टी लगना, तेज बुखार और ठंड लगना, गर्दन, पीठ और कंधों पर अकड़न। और फिर ये सारे जो अभी बताए मैंने उपचार थे। तो ये था मस्तिष्क ज्वर, इसको आप बार बार
वीडियो को देखें और याद करें। आपको शायद मस्तिष्क ज्वर के बारे में अच्छी तरह से याद हो जाएगा और अगली बीमारी लेकर फिर हम अपने नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।